Hello students, today we will be discussing about the laws of algebra of sets. In this one, let's write one statement before starting it. One is, if A union B and A intersection B. अब इनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? A union B means all the elements which belong to A and B both. A and B दोनों में से A और B दोनों में से किसी में हो, टोटल मिला के सभी एलिमेंट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? X such that X belongs to A और X belongs to B। ठीक है भाई? या A में हो या B में हो, दोनों में से किसी में हो, जो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे? A यूनियन B। दूसरा है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B मींस जो इन दोनों में A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या आ जाएंगे? A इंटरसेक्शन B। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? X such that X belongs to A and X belongs to B, यानी कि A और B दोनों में हो। ठीक है, तो यूनियन और इंटरसेक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ अब हम आते हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। व्हाट इज दिस लॉ? आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है? दिस इज A यूनियन, इसमें फर्स्ट क्या है? A यूनियन A। अब A यूनियन A क्या होता है? दिस इज इक्वल टू A। सेकेंड, A इंटरसेक्शन A इज आल्सो A। अब हम इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। लेट दिस इज U एंड दिस इज A। अब A और A का यूनियन क्या होगा? A ही होगा। और से पे A और A का इंटरसेक्शन क्या होगा? A होगा। चलो इसको हम एक बार प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दोस स्टेटमेंट्स। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है? A यूनियन A क्या लिखेंगे? A यूनियन A X such that X belongs to A and और ये है तो और यूनियन है ना, X belongs to A और X belongs to A। अब क्या हो गया भाई? X belongs to A और X belongs to A क्या मीनिंग है? This implies that X such that X belongs to A। X belongs to A और X belongs to A क्या है? इसका मीनिंग क्या है? X belongs to A। X belongs to A किसको रिप्रेजेंट करता है? A। Therefore A union A is equal to A। Now second idempotent law, तो A intersection A is equal to A, तो A intersection A क्या होगा? A intersection A, what is A intersection A? A intersection A is equal to X such that X belongs to A। इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा, एंड इंटरसेक्शन है तो एंड आ जाएगा, एंड X belongs to A। अब X belongs to A and X belongs to A। अब X belongs to A कोई और A को, तो what this represent? This X such that X belongs to A। X belongs to A क्या आ जाएगा? A। Therefore A intersection A is equal to A। ठीक है भाई? This was the idempotent law। Next डिस्कस करते हैं हम आइडेंटिटी लॉ। Next law is identity law। Identity law, इसमें there are two laws in it। A union null set। A union null set is equal to A and A intersection universal set is equal to A। A intersection universal set is equal to A। तो let's do them। तो पहला देखते हैं A union null set। A union है तो हम क्या करेंगे? X such that X belongs to A or X belongs to A or X belongs to null set। What is the meaning of it? X belongs to A
x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू नल सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो आइदर फ्रॉम दिस वन और x इज फ्रॉम दिस वन, तो इसमें तो कोई है ही नहीं एलिमेंट, तो क्या आ गया x बिलोंग्स टू a, दिस इज इक्वल टू x such that x belongs to a. अब x such that x belongs to a, this is equal to a, therefore this implies that a union null set is equal to a. ठीक है, नेक्स्ट आइडिया इज a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट. a इंटरसेक्शन, अब देखते हैं हम वेन डायग्राम से. लेट दिस इज u एंड दिस इज a. अब a का और इसका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या होगा, दिस इज a itself. तो लेट्स राइट इट सेकंड, दैट इज a इंटरसेक्शन नल सेट. नेक्स्ट इज a इंटरसेक्शन यूनियन सेट. अब देखिए भाई, a और यूनियन इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, a होगा. इसको क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन है तो x such that x belongs to a and x belongs to universal set. x belongs to a and x belongs to universal set, तो इनमें कॉमन क्या होगा, a ही होगा भाई. कॉमन क्या होगा, a. This is equal to x such that x belongs to a. This means this is equal to a. This implies that a intersection union set. ये थोड़ा सा मैंने ये ऐसे इसलिए लगाया, थोड़ा यूनियन को हम डिस्टिंग्विश करने के लिए यूनियन से यूनिवर्सल को यूनियन सेट से थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू a. नाउ नेक्स्ट कम्स द कोमुटेटिव लॉ. कोमुटेटिव लॉ मींस इंटरसेक्शन और यूनियन जो दोनों होता है, दोनों ऑपरेशंस कोमुटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. फर्स्ट इज a union b is equal to b union a. Similarly इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन a, दोनों कोमुटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स प्रूव दिस. फर्स्ट देखते हैं, let x be any arbitrary element belongs which belongs to this one. Now let, या हम इसी को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है. a union b such that x belongs to a or x belongs to b. अब इसको क्या लिख सकते हैं, x belongs to a और x belongs to b को क्या लिख सकते हैं कि x belongs to b और x belongs to a. क्या लिख सकते हैं इसको, x such that x belongs to b और x belongs to a. x belongs to b और x belongs to a, so this implies that x belongs to means this is equal to b union a. ठीक है. सिमिलरली इंटरसेक्शन में क्या होगा भाई, a इंटरसेक्शन b is equal to such that x belongs to a and x belongs to b. अब x belongs to a and x belongs to b, तो क्या लिख सकते हैं कि भाई x belongs to a और x belongs to b, तो आप लिख सकते हैं x belongs to b and x belongs to a. x belongs to b and x belongs to a. This is equal to b intersection a. ठीक है. This was all about the commutative law. Next, let's discuss the associative laws. Next law is association law. If for any three set a, b and c, for any three set a, b and c, association law. सबसे पहले हम यूनियन पे देखते हैं, a union b union c. This is equal to a union b union c. और सेकंड क्या है, इंटरसेक्शन पे हम एसोसिएशन लॉ. इंटरसेक्शन आल्सो फॉलोज एसोसिएशन लॉ. a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, दैट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ठीक है भाई, ये कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, इसको हम एक थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं. अब इनको हमें इक्वल प्रूव करना है, तो क्या प्रूव कर दें, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन एंड ये भी प्रूव कर दो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन, तो हमें इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं. राइट.
आपको अगर ये दे रखा है A इज ए सबसेट ऑफ B एंड B is a subset of A. If A is a subset of B and B is a subset of A, this implies that A is equal to B. A is equal to B और if and only if इसका रिवर्स भी ट्रू होता है। A और B इक्वल हैं तो क्या कहेंगे? Then A is a subset of B and B is a subset of A. ठीक है, उसको ध्यान रखना। अब यहाँ पे आ जाइए फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट में क्या करें? सबसे पहले A में फर्स्ट को क्या प्रूव करें? A यूनियन B यूनियन C इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B यूनियन सॉरी A, ये सारे यूनियन है भाई, ये दिस इज यूनियन। ठीक है, आगे इंटरसेक्शन है तो A यूनियन B यूनियन C सबसेट है और इसका सेकंड पार्ट क्या प्रूव करेंगे हम यहाँ पे कि A यूनियन B यूनियन C is a this is a subset of A union B union C। तो एक प्रूव करके दिखा देता हूँ, बाकी अपने आप कर लेंगे, ये भी अपने आप कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। चलो, let x be any arbitrary, let x be any arbitrary element belongs to A union B union C। ठीक है, now therefore x belongs to A union B union C। अब हमने डिस्कस किया था, इसको एक सेट मानिए, तो x belongs to A union this set, तो क्या लिखेंगे? This implies that x belongs to A और x belongs to A और क्या लिखे? x belongs to B union C। इसको फिर एक्सपेंड कर दें, तो क्या लिखेंगे? x belongs to A और क्या लिखें? x belongs to B और x belongs to C। ठीक है, अब x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C, this implies that x belongs to A और x belongs to B और x belongs to C। अब ये क्या हो गया भाई? This implies x belongs to A और x belongs to B क्या हो गया? x belongs to A union B। ठीक है, ये आ गया और x belongs to C, तो क्या हो गया? x belongs to A union B और x belongs to C, this implies that x belongs to A union B union C। ठीक है भाई, आपने क्या माना? इसको x belongs to this one, you prove that this belongs to x belongs to this one also। ठीक है, तो क्या कहेंगे? x belongs to this, it implies that x belongs to this one, therefore this is a subset of, therefore A union B union C is a subset of A union B union C। ठीक है, Similarly, we can prove second part. Similarly, we can prove that A union B union C is a subset of A union B union C। ठीक है, ये इसका सबसेट, therefore these two are, therefore A union B union C is equal to A union B union C। Is it clear? Similarly इंटरसेक्शन में यहाँ पे जहाँ पे और है वहाँ पे एंड यूज कर देंगे और ये आपका similarly you can prove the second part। Now next is distributive law for any sets A, B and C। Distributive law is first is A union B intersection C, this is equal to A union B intersection C। Union distributes over intersection, चलो इससे पहले हम एक बेसिक, आपने जो थर्ड फोर्थ क्लास में भी किया होगा उसको हम देख लेते हैं। if 3 into 5 plus में 7, if 3 into 5 plus में 7, इसको एक्सप्लेन करें, इसको एक्सपेंड करें तो क्या लिखेंगे?
3 इंटू 5, 3 इंटू 5, फिर जो ये साइन है प्लस 3 इंटू 7। दोबारा फिर देख लो, 3 इंटू 5 प्लस 7, तो क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 5 प्लस में 3 इंटू 7। सिमिलर वे में, सिमिलर, इसको दिमाग में रखो और ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया आपका रिजल्ट। ठीक है। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मींस यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन जो ये साइन था प्लस का या प्लस का, फिर ये इंटू 1। ठीक है। फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है ना? क्या हो गया? ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट, दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पे क्या कहेंगे आप? यहां पे कहेंगे कि जो इंटरसेक्शन है दिस इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन मींस ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। दीज आर टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे आप इसको। चलो हम एक को प्रूव करके देखते हैं, दूसरा आप अपने आप कर लेंगे। अब इसको हमें इक्वल प्रूव करना है, इसको इक्वल प्रूव करना है तो क्या हो गया भाई? फर्स्ट क्या है? इसको इसका सबसेट बता दो, इसको इसका सबसेट बता दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए, सबसे पहले ए इसमें फर्स्ट में, अब पहले क्या बता, इनको इक्वल बताना है तो दो स्टेप करने पड़ेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। एंड बी क्या है? सेकंड क्या प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है। सेकंड क्या प्रूव करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज सबसेट। ठीक है। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट का सबसेट बता दिया और राइट को लेफ्ट का सबसेट अगर प्रूव कर दिया तो क्या कह देंगे? ये इक्वल है, ये इक्वल है, जैसा कि हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस वन। ठीक है। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ठीक है। अब यहाँ पे therefore X belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C। This implies that, अब देखिए यूनियन है तो क्या आ जाएगा? और X, इसको एक सेट मानिए, इसको एक सेट मानिए, इसको दूसरा सेट मानिए। X belongs to A यूनियन दिस सेट, तो क्या लिखेंगे? X belongs to A और X belongs to B इंटरसेक्शन C, X belongs to B इंटरसेक्शन C। अब इसको फिर एक्सपेंड कर दो, X belongs to B इंटरसेक्शन C, यानी कि X belongs to B and X belongs to C। तो this implies that X belongs to A or X belongs to B and X belongs to C, X belongs to B and X belongs to C। ठीक है भाई। अब देखिए, अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो कीजिए। क्या करें आप? X belongs to A और क्या लिखेंगे? X belongs to A और X belongs to B and X belongs to A और X belongs to C। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? X belongs to A और X belongs to B। ठीक है। एंड फिर आगे X belongs to A और X belongs to C।
ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, और आता है तो क्या होता है यूनियन, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a यूनियन c, और है तो ठीक है। इसको एक सेट मानिए, इसको दूसरा सेट मानिए, x बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x बिलोंग्स टू दिस वन, एंड आता है तो क्या आता है इंटरसेक्शन, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। अब x belongs to this one implies that x belongs to this one, therefore a union b intersection c is a subset of a union b intersection a union c, ठीक है। Similarly we can prove that this is a subset of this one, this is a subset of, similarly we can prove a union b intersection a union c is a subset of a union b intersection c, therefore these are equal, therefore a union b intersection c, this is equal to a union b intersection a union c, ठीक है। Similarly we can prove the second distributive law also, but we have to learn them properly. Let's discuss one of the important laws of this algebra of sets, De Morgan's laws, very important laws. De Morgan's law, first law is if the complement of a union b, complement of a union b is equal to, क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों का है, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यूनियन है तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट, और ये साइन यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। नाउ कम टू द सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या करेंगे, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा यूनियन, इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा यूनियन, ठीक है। दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दिस, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड सेकंड क्या है, सेकंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का, इन दोनों को प्रूव करना है। अगर इसको इसका सबसेट, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं दीज आर इक्वल, ठीक है। दिस इज फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। let x be any arbitrary एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मान लो x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब ये देखिए, यहाँ पे आते हैं, लेट दिस इज ए, दिस इज बी। अब ये क्या है, मान लो x a में है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। If x belongs to a, then x does not belong to, if x belongs to a, then x does not belong to complement of, ठीक है। और ये y complement of a में है, if y belongs to, I belongs to complement of a, then y does not belong to a. Is it clear? इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। Now let's come to this. X belongs to A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का X इसका एलिमेंट है, तो क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज दैट X
is not a element of, या x does not belong to A union B. x does not belong to A union B. A union B को belong नहीं करता। अब A union B को belong नहीं करता means A union B में कैसे एलिमेंट आ गए? A और B दोनों के एलिमेंट आ गए। A और B दोनों के एलिमेंट आ गए, तो x does not belong to A union B। इसका मतलब क्या हो गया कि x does not belong to A, x does not belong to A and x does not belong to B। ना ही तो A का है और ना ही this implies that x does not belong to A and x does not belong to B। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से थोड़ा समझ लेते हैं। ये A है, ये B है, तो A यूनियन B, ये क्या हो गया? ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है भाई? A यूनियन B, A यूनियन B। तो अगर मैं ये कहूं x does not belong to A यूनियन B, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? x यहाँ पे है, यानी कि x ना ही तो A में है ना ही वो B में। ठीक है, x does not belong to A and x does not belong to B, दोनों में से किसी में भी नहीं है। x does not belong to A and x does not belong to B। This implies that if x does not belong to A, then x belongs to complement of A, and x does not belong to B, it means x belongs to B। अब sorry, complement of B, complement of B। x does not belong to complement of A and x belongs to complement of A and x belong to complement of B। This means and है तो क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। Therefore x belongs to complement of A, complement of A, intersection complement of B। अब देखिए x belongs to A complement of A union B। If this implies that x belongs to complement of A intersection complement of B, therefore A union B का जो complement है, this is a subset of complement of A intersection complement of B। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना। सेकंड लेट, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट। लेट y be any arbitrary element belong to this one। Let y be any arbitrary element belongs to complement of A intersection complement of B। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? y belongs to complement of A intersection complement of B। तो ये क्या है? इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि x belongs to complement of A and x belongs to complement of B, x belongs to complement of B। तो क्या कहेंगे? x belongs to complement of A and x belongs to complement of B। अब x complement of A को belong करता है, तो x does not belong to A and x belongs to complement of B means x does not belong to B। अब x does not belong to A and x does not belong to B, इसका मीनिंग क्या हो गया? x does not belong to A, ना ही तो x A में है ना ही B में है, तो कहां पे है? x belongs to complement of A union B। This implies that x does not belong to A union B, A union B। x does not belong to A union B, यानी कि A union B के कॉम्प्लीमेंट में। अब x does not belong to A union B means x belongs to A union B के कॉम्प्लीमेंट, यानी x does not belong to A union B, it means x belongs to complement of this one। अब देखिए, so ये हम very sorry, this is we have taken y, तो we will be using y। This happens just conditioning of the mind। Now y belongs to this one। अब y belongs to this one implies that y belongs to this one, therefore complement of A intersection complement of B is a subset of
इज ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेकंड भी प्रूव हो गया। हेंस क्या लिखेंगे? हेंस क्या? हेंस ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ये यूनियन का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है। सिमिलरली यू कैन प्रूव द सेकंड। सेकंड में क्या है? यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सिमिलरली जैसे हमने ये किया उसी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स डू वन और टू मोर थिंग्स। लेट्स डिस्कस one more theorem. If A, B and C are the three sets, then we have to prove that A minus B intersection C, A minus B intersection C is equal to, अब ये माइनस है, अब A minus B और ये इंटरसेक्शन है तो क्या हो जाएगा? यूनियन, फिर A minus C। सेकंड है A minus B यूनियन C, तो क्या होगा? A minus B, अब यूनियन है तो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन A माइनस C। ये दो थ्योरम हम देखते हैं। चलो इनको, अगर इनको इक्वल प्रूव करना है तो देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है। टू थिंग वी हैव टू प्रूव। वी हैव टू प्रूव, फर्स्ट क्या प्रूव करना है? A माइनस B इंटरसेक्शन C इज ए सबसेट ऑफ, this is a subset of A minus B, A minus B union A minus C। और सेकंड क्या प्रूव करना है? सेकंड ये प्रूव करना है कि A minus B union A minus C is a subset of A minus B intersection C। ठीक है, दो चीजें हम प्रूव करनी है। चलो इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं वेन डायग्राम से, क्योंकि बहुत सारी चीज अगर हम सेट्स में वेन डायग्राम को देखें तो उससे अपनी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा डेवलप होती है। तो पहले हम देखते हैं लेट A B C और ये U, एक सेट और बना लेते हैं। A, B and C। Now let's see। अब यहाँ पे पहला देखते हैं हम A माइनस B इंटरसेक्शन C। A माइनस, सबसे पहले तो हम B इंटरसेक्शन C देख लेते हैं। व्हाट इज B इंटरसेक्शन? B और C का इंटरसेक्शन, ये हो गया B और C का इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर? ये B और C का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है। A माइनस B और C का इंटरसेक्शन, यानी कि A में से इनका B और C का इंटरसेक्शन ये माइनस कर दो। A में से ये माइनस कर दिया तो क्या बच गया? जहां पे हम जिसमें भी डॉटेड यूज कर रहे हैं, डॉट यूज कर रहे हैं, तो ये कौन सा एरिया? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट A माइनस B इंटरसेक्शन C। ठीक है भाई। अब हम राइट साइड को देखते हैं, राइट हैंड साइड को, इसको देखते हैं। इसमें A माइनस B, A में से B के सारे एलिमेंट B के माइनस कर दो, यानी कि जो कॉमन है A में B वाले एलिमेंट ये माइनस कर दो, ये बच गया। ये वाला एरिया भी इंक्लूड हो गया क्योंकि ये B में नहीं है, ये A में। ठीक है। ये देखो A माइनस C, A में से C माइनस कर दो, A में से C माइनस कर दो, इधर वाला एरिया भी इसमें आ गया। और इसका और इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का, इधर वाले का पहला क्या था? पहला तो ये वाला था। ठीक है। और दूसरा क्या आया? दूसरा ये वाला आया। इनका यूनियन क्या आ गया? ये सारा डॉटेड वाला एरिया आ गया और ये डॉटेड वाला एरिया। तो क्या हो गया? ये दोनों इक्वल है। तो इसको हम एक बार, ये हमने वेन डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लिया, इसको हम दूसरे तरीके से भी हम प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हम क्या करें? लेट x बिलोंग्स टू, x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग टू लेफ्ट हैंड साइड। लेट x बी any arbitrary
एलिमेंट ऑफ कितना a माइनस b इंटरसेक्शन c, ठीक है। x be any arbitrary element of this one, तो क्या लिखेंगे x belongs to a minus b intersection c। अब x belongs to a minus this one, यानी कि x belongs to a and x does not belong to this one। This implies that x belongs to a and x does not belong to x does not minus है ना, x does not belong to b intersection c। अब x does not belong to b intersection c का मतलब क्या है कि भाई इसका b और c का इंटरसेक्शन जो b और c में कॉमन थे, x does not belong to this common area, इस कॉमन एरिया में नहीं है, यानी कि कॉमन एरिया में नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है, तो या तो x a में नहीं है या x b में नहीं है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या आ गया, x belongs to a and x does not belong to b। x या तो b में नहीं है क्योंकि इनके कॉमन एरिया में नहीं है, कि इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो b में नहीं है या फिर और x does not belong to c, x does not belong to b और x does not belong to। अब इसको एक्सपेंड कर दो, एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर और, एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर और, ये कैसे लिखेंगे, x belongs to a and x does not belong to b, फिर और आ जाएगा, फिर x belongs to a and x does not belong to c, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूट हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूट ओवर और, तो x belongs to a and x does not belong to b, और x belongs to a and x belongs to a and x does not belong to c, ठीक है भाई। This implies that x belongs to a and x does not belong to b, it means x belongs to a minus b, or x belongs to a and x does not belong to c का क्या लिखेंगे, x belongs to a does not belong to c, x belongs to a and x does not belong to c1, a belongs to x belongs to a minus c। अब x belongs to this set और this set और के लिए क्या आ गया, यूनियन, क्या आ गया, यूनियन। This implies that x belongs to a minus b union a minus c। अब x belongs to this one implies that x belongs to this one, therefore a minus b intersection c is a subset of a minus b union a minus c, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट को देखते हैं। लेट y be any arbitrary element, y be any arbitrary element belongs of a minus b union a minus c, a minus c। तो क्या आ गया, y belongs to a minus b union a minus c। This implies that y belongs to this, अब यूनियन है तो और आ जाएगा, y belongs to a minus b और y belongs to a minus c, ठीक है भाई। अब ये देखिए y belongs to a minus b means y belongs to a and y does not belong to b, तो क्या आ गया, this implies that y belongs to a and y does not belong to b, or y belongs to a, y does not belong to c, or y belongs to a and y does not belong to c। ये आ गया। अब देखिए y does not belong to a and y belong to a and y does not belong to b, or y belongs to a and y belongs to does not belong to c। अब y belongs to a and y belongs to a and इसको आप कॉमन ले लो। This implies that y belongs to a and ये कॉमन ले लिया तो क्या बच गया,
y does not belong to B or y does not belong to C। अब क्या आ गया, y does not belong to B और y does not belong to C। क्या है, y does not belong to B और y does not belong to C। इसका मतलब क्या होगा, या तो B में नहीं है या C में नहीं, यानी कि उनके इंटरसेक्शन में नहीं है। This implies that y belongs to A and y does not belong to B intersection C। ठीक है भाई, अब क्या आ गया, y belongs to A and y does not belong to B intersection C। This implies that y, अब and does not belong to आ गया, तो y belongs to A minus B intersection C। Therefore, अब y belongs to this one implies that y belongs to this one, therefore this is a subset of this one। Therefore, A minus B union A minus C is a subset of A minus B intersection C। तो क्या कहेंगे, आपने क्या प्रूव कर दिया, इन दोनों को प्रूव कर दिया, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस वन। ठीक है, therefore you can say that A minus B intersection C is equal to A minus B, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, तो क्या हो जाएगा, यूनियन A minus C। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया भाई। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट द सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ा याद क्या रखना है, A minus B यूनियन C है, यूनियन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, A minus B इंटरसेक्शन A minus C। ठीक है, सिमिलर वे में आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Let's see the last theorem for today's lecture. That is, for any two set A and B, we have to prove that A minus B union B minus A, this is equal to A union B minus A intersection B। सेम है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, A सिमेट्रिक B is equal to A union B minus A intersection B। इसको थोड़ा सा हम वेन डायग्राम से पहले समझते हैं। ठीक है, that this is A and this is B। अब सबसे पहले A minus B, A में से B वाले एलिमेंट माइनस कर दो, तो ये सभी आ गए। ठीक है, यूनियन B माइनस A, यूनियन को रहने देते हैं, अभी B माइनस A देखते हैं। B माइनस A यानी कि B में से A वाले जो कॉमन एलिमेंट है वो माइनस कर दो, तो ये आ गया। ठीक है, और इसका और इसका यूनियन, इन दोनों का यूनियन। ठीक है, यानी कि इसको छोड़ दो, अब A यूनियन B में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। A यूनियन B में से अगर इनका A इंटरसेक्शन B माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, A माइनस B यूनियन B माइनस A। क्या है, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है, ये वाला नहीं है, किसमें से, A यूनियन B में से, A में माइनस, उसमें से क्या माइनस कर दें, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन माइनस, ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो यूनियन में से, तो क्या आ जाएगा, A माइनस B यूनियन B माइनस A। यही हमें इनमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव कर, ये की है। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करें, A माइनस B यूनियन B minus A is a subset of, इसको फर्स्ट ये प्रूव करें, A union B minus A union B minus A intersection B, और दूसरा क्या प्रूव करें, इसको सबसेट, और दूसरा इसको इसका सबसेट, यानी कि A union B minus A intersection B is a subset of A minus B union B minus A। ठीक है, हमने वेन डायग्राम से उसको समझ लिया अच्छे से, बस इसको हमें प्रूव करना है। अब फर्स्ट पार्ट, लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट, A माइनस B यूनियन
B minus A. This implies that X belongs to A minus B union B minus A. अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं. यूनियन है तो क्या आता है भाई? यूनियन है तो क्या आता है? और आता है. This implies that X belongs to A minus B. और यूनियन है तो क्या होगा? और X belongs to B minus A. X belongs to B minus A. This implies that X belongs to A minus B. इसको देख लेते हैं पहले. X belongs to A. अब माइनस है and X A का तो एलिमेंट है and X does not belong to B and X does not belong to B. और ये और फिर इसको एक्सपेंड करो. X belongs to B minus A means X belongs to B and X does not belong to A. X does not belong to A. क्लियर है? अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना है. अब देखिए X belongs to A. X belongs to A and X does not belong to B. or X belongs to B and X does not belong to A. ठीक है भाई. अब हम क्या करें इसमें X belongs to A, X belongs to A और X belongs to B. अब इसको पहले लिख लेते हैं. X belongs to A और X belongs to X belongs to B. X belongs to B and यहाँ लिख लेते हैं. And क्या लिखेंगे अब? X does not belong to B and or this और ये और क्या है? और X does not belong to A. ठीक है भाई. अब देखिए पहला X belongs to A और X belongs to B. क्या आ गया? X belongs to A union B. A union B. And क्या आ गया? And क्या हो गया भाई? And X does not belong to B और X does not belong to A. इसको हम ये भी लिख सकते हैं X does not belong to A और X does not belong to B. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि X does not belong to A intersection B. ठीक है भाई. X या तो B में नहीं है या A में नहीं है, यानी कि दोनों में से किसी एक में नहीं है. इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में नहीं है. तो X belongs to this one and X does not belong to this one. This implies that X belongs to A union B minus A intersection B. A intersection B. अब देखिए आपने X belongs to this one implies that X belongs to this one, therefore this is a subset of this one. Therefore A minus B union B minus A is a subset of A union B, A union B minus A intersection B. Similarly, we can prove the second part. Similarly, we can prove part second. कौन सा? A union B minus A intersection B. This is a subset of A minus B union B minus A. अब सिमिलरली उसी तरीके से हम कर सकते हैं. तो हम क्या कह सकते हैं? therefore these two are equal. therefore A minus B union B minus A is equal to A union B minus A intersection B. ठीक है. This is how we will prove that. ठीक है. This was all about the basic theorems related to algebra of sets. ठीक है. To the exercise.